हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो दोस्तों ये है इसका पार्ट 1, यानी कि इसकी आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको काफ़ी सरल तरीके से एनसीईआरटी बुक से और हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आता है धातु, कि धातु होता क्या है। तो देखिए वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तथा आधातुवर्ध एवं तन्य होते हैं धातु कहलाते हैं। देखो वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे होकर विद्युत धारा जा सकती है, ठीक है। और आधातुवर्ध यानी कि जो पीछे पीटने पर क्या होता है, फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं, धातु। जैसे में दोस्तों लोहा, तांबा, सोना, ठीक है। तो अगर लोहा में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा और जब लोहा को टच कीजिएगा तो आपको जरूर करंट लगेगा। तो यह है, ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी कि वह धातु है। चलिए हम लोग देखते हैं अधातु, कि अधातु क्या है। देखो वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, यानी कि जिनसे होकर ऊष्मा और विद्युत कोई प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, तथा भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर, यानी जिसे हम लोग पीटेंगे तो क्या होता है, टूट जाता है, तो क्या होता है, अधातु कहलाते हैं। जैसे रबड़, कागज, कांच, प्लास्टिक इत्यादि, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने दो बात कही, एक होता, एक मैंने बोला सुचालक, एक बोला कुचालक। तो हम लोग देखते हैं कि सुचालक और कुचालक होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों है यहाँ पे कि सुचालक, तो वे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा और विद्युत के प्रवाह को जाने देते हैं सुचालक कहलाते हैं, ठीक है। और वे पदार्थ जो अपने से ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, देखो जिनसे होकर ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होगा वो क्या होंगे, सुचालक, और जिनसे ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वो क्या होता है, कुचालक। जैसे में दोस्तों यहाँ पे देख लो लोहा और तांबा, तो लोहा से तो ऑटोमेटिक है ना कि उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन रबड़ देख लो, प्लास्टिक देख लो, ठीक है, रबड़ और प्लास्टिक में इसका प्रवाह नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अभी तक हमने क्या जाना, धातु, अधातु और क्या जाना, सुचालक और कुचालक। अब हम लोग देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो देखिए पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होता है, देखिए अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातु देखते हैं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होता है, ठीक है, क्या होता है, धातु के इस गुण को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है आधातुवर्धता। धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में, ठीक है, बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण को आधातुवर्धता कहते हैं। धातु को जो होता है ना, उसे पीट कर, जिसमें लोहा को हम लोग पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसका इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आधातुवर्धता। ध्यान रखना, इससे एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पूछ देगा कि धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इससे धातु का कौन सा गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगला क्या है दोस्तों, तन्यता, यानी कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। देखो धातु क्या होता है, हम लोग पतले तार के रूप में भी खींच सकते हैं। जैसे में आप लोग देखते होंगे जो हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है ना, जो घर में तार बिछा हुआ, तो क्या उसमें धातु का ही तार होता है, ठीक है। अंदर नहीं बोलते हम लोग कि एल्युमिनियम का तार है या कॉपर का तार है, तो क्या होता है, उसे तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। एक और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा है नोट में क्या किया हुआ, देखिए सोना एवं सिल्वर, सोना और जो चांदी है दोस्तों वह सर्वाधिक तन्य धातु होते हैं। ये चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी, थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा काफ़ी ये फैक्ट की तरह लगता है दोस्तों, इसे आप जब तक नहीं से पढ़िएगा, इसे एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको लग रहा हो कि यार 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार, हाँ तो ये सबसे अधिक तन्य धातु है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है देखना, क्या है, ध्वनिक या सोनोरस। धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। धातुओं के इस गुणधर्म को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। देखते होंगे दोस्तों जब धातु जो होता है ना, जिसमें लोहा को हम लोग जब पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है ना, तो क्या होता है, इसे ही क्या कहते हैं, सोनोरस, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं क्या है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है अब की जो हम लोग करने वाले हैं। देखो क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे अगर आप अच्छे से नहीं देखते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख लिया तो ये आपको परफेक्टली है कि आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, देखो पहला क्या है,
कि पारा ऐसा धातु है जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है। जो पारा होता है ना, पारा एक ऐसा धातु है जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसके तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। देखो क्या कह रहा है ना कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, यानी कि ऐसे धातु, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि ऐसे धातु जो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, बताओ कौन से हैं, तो सिल्वर तथा क्या होंगे, कॉपर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसके जस्ट विपरीत कहा जाए, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि ऐसे दो धातु का नाम बताओ जो कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो क्या होंगे, लेड तथा मरकरी। देखिए लेड तथा मरकरी ऐसे दो धातु है ना, ये देख लो, लेड तथा मरकरी जो कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो सोना तथा चांदी सबसे अधिक आधातुबद्ध और तन्य धातु, जैसा कि आपको मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या है कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्रश्न बनता है दोस्तों कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या बोलेगा इसका, मरकरी। देखो मरकरी एक ऐसा धातु है ना जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अगला देखो क्या है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, धातुओं का जो गलनांक होता है ना अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। इन्हें हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लगते हैं। देखो कौन सा है, तो गैलियम और सीजियम। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि कोई ऐसे दो धातु का नाम बताओ जिन्हें हथेली पर रखते ही वो क्या होती है, पिघलने लगती है, तो इसका क्या आंसर दोगे, गैलियम और सीजियम। तीसरा तो क्या है अगला कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। बताओ कौन से ऐसे अधातु हैं जो कि चमकीली होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं धातु चमकीली होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, अधातु एक अपवाद है आयोडीन, जो कि अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। अगला क्या है कि कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होता है। देखो कार्बन जो है ना एक ऐसा धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होता है। अगला देखो क्या है, क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि धातु क्या होती है, कठोर होती है, धातु क्या होती है, कठोर, लेकिन जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम है ना, ये तीनों इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया कि कौन सी धातु है जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं, तो क्या होंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीनों में से कोई एक के उदाहरण दे देना, ठीक है। इनका घनत्व तथा गलनांक भी कम होता है, जैसे धातु का गलनांक अधिक होता है लेकिन इनका गलनांक भी कम होता है, ठीक है। अगला क्या है, देखो हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो क्या बोलोगे, हीरा। अगला क्या, देखो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी। अगला क्या है कि ओसियम सबसे भारी धातु है। देखो ये अलग कलर से लिखा हुआ है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक मैंने दिया है, लेकिन मैं ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। ओसियम सबसे भारी धातु है और लिथियम सबसे हल्का धातु है। और देखो ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछता है, देखो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। देखो ग्रेफाइट, हम लोग तो जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होते हैं जबकि धातु विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन एक अपवाद में है ग्रेफाइट, जो कि हम लोग देखते हैं जो पेंसिल होता है ना, हम लोग का पेंसिल का जो बूटा होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।